अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है ज़ुबान के 10 गुनाह। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो दिलों का हाल जानता है और ज़ुबान से अदा होने वाले हर लफ्ज़ पर हमारी पकड़ भी हो सकती है और हमारी माफ़ी भी हो सकती है। सलाम और दरूद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अखलाक के पहाड़ थे और जिनकी ज़ुबान से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची। आज हम बात करेंगे ज़ुबान के 10 गुनाह के बारे में। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये गुनाह इंसान की तकदीर भी बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, झूठ बोलना। झूठ वो गुनाह जो सच्चाई का हुस्न, अतमाद की ताकत और ईमान की रोशनी छीन लेता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला झूठ के बारे में फरमाते हैं, झूठ सिर्फ वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और यही लोग झूठे हैं। सूरतुल नहल आयत नंबर 105। अल्लाह ताला ने झूठ को सिर्फ एक गलती नहीं कहा बल्कि मुनकरीन की सिफ्त कहा है, यानी मोमिन का मकाम सच्चाई है, झूठ नहीं। झूठ इंसान को अल्लाह की मोहब्बत से दूर और गुनाह के रास्ते के करीब करता है। झूठ एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसान की ज़िंदगी में बेसुकूनी दाखिल कर देता है। एक झूठ से बचने के लिए इंसान को मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर इंसान खुद भी थक जाता है और दूसरों का अतमाद भी जाता रहता है। झूठ रिश्तों को तोड़ देता है, इंसान की दुआ की कबूलियत को भी रोक देता है और बरकत भी ले जाता है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ, और झूठ बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई जहन्नम की तरफ। सही बुखारी शरीफ में इस हदीस में हमें झूठ और जन्नत का रास्ता वज़ा है। सच, नेकी और जन्नत, झूठ, गुनाह और जहन्नम, यानी हर झूठ इंसान के कदम को जन्नत से हटाकर जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता और झूठ बोलने वाला कभी नहीं जीतता। यानी ये कौल हमें हकीकत समझाता है। दुनिया में झूठ बोलने वाला शायद वक्ती फ़ायदा उठाए, लेकिन इंसानियत, इज़्ज़त और आखिरत हमेशा सच के साथ है। पॉइंट नंबर 2, गीबत वो जहर जो रिश्तों में खामोशी से घुल जाता है और दिलों को अंदर से ज़ख्मी करता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला गीबत के बारे में फरमाते हैं, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? यकीनन तुम उसे नापसंद करोगे। सूरतुल हजरात आयत नंबर 12। ये आयत हमें बताती है अल्लाह ताला ने गीबत को सबसे घिनौनी मिसाल से तशबीह दी है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना। ये मिसाल बताती है कि गीबत कितनी बुरी और नफ़रत अंगेज़ चीज़ है। चाहे हमें महसूस ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत सिर्फ एक बात नहीं, ये एक ज़ख्म है, एक ऐसे शख्स का ज़ख्म जो वहाँ मौजूद ही नहीं कि अपना दिफा कर सके। हम दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी खामियां बयान करके उनकी इज्जत छीन लेते हैं। गीबत कई घरों को उजाड़ देती है, दोस्तियां ख़त्म कर देती है, दिलों में बदगुमानी डाल देती है। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गीबत यह है कि तुम अपने भाई का वो ऐब बयान करो जो इसमें है, और अगर वो ऐब इसमें मौजूद नहीं है तो वो तोहमत है। सही मुस्लिम शरीफ में इस हदीस में गीबत और तोहमत का फ़र्क वज़ा किया गया है। गीबत वो ऐब जो वाकई ही मौजूद हो, तोहमत ऐसा ऐब जो हकीकत में मौजूद ना हो। दोनों अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं, लेकिन तोहमत तो दुगना गुनाह है। झूठ भी बोलना और इल्ज़ाम भी लगाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गीबत के बारे में फरमाते हैं, गीबत दिलों को स्याह कर देता है। जिस दिल में गीबत हो उस दिल में नूर नहीं होता। गीबत इंसान के अंदर की नेकी, मोहब्बत और रोशनी को ख़त्म कर देता है। पॉइंट नंबर 3, झूठा वादा करना। वादा वो लफ्ज़ जो अतमाद बना देता है, और झूठा वादा वो अमल जो अतमाद को हमेशा के लिए तोड़ देता है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला वादे के बारे में फरमाते हैं, और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। सूरतुल असरा आयत नंबर 34। अल्लाह ताला ने वादा पूरा करो नहीं कहा, बल्कि फरमाया है कि इसके बारे में सवाल भी पूछा जाएगा।
यानी वादा एक इमानत है और जो वादा पूरा नहीं करता वो दूसरे के दिल में नाउम्मीदी छोड़ जाता है। झूठा वादा रिश्तों में फासला लाता है, दिलों में बेएतमादी और ज़िंदगी में बेबरकती भी ले आता है। इंसान जब वादा पूरा नहीं करता तो ये सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये दूसरों की उम्मीदों को तोड़ देता है, जो कि एक जुर्म जैसा है। हम रोज़मर्रा में बहुत से वादे कर लेते हैं, मैं कल करूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम इन्हें पूरा नहीं करते तो हम दूसरों के दिलों में एक ऐसी दरार डाल देते हैं जो कभी नहीं भरती। झूठा वादा रिश्तों का एतमाद ख़त्म कर देता है। ये इंसान को दूसरों की नज़रों में कमज़ोर कर देता है और अल्लाह की नज़र में गुनाहगार। झूठे वादे के मुतालिक हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब अमानत रखी जाए तो इसमें खयानत करता है। सही बुखारी शरीफ में ये सिर्फ गलत आदत नहीं, ये नफाक की अलामत है। हदीस ये बताती है कि वादा पूरा ना करना एक बहुत बड़े किरदार की खराबी है। जो वादा नहीं निभाता वो लोगों के दिल में अपना मकाम खो देता है और अल्लाह के यहाँ पकड़ में आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वादा पूरा करना जवान मर्दी है और वादा तोड़ना कमज़ोरी और बेवफाई है। ये कौल हमें बताता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादे को शजाअत से जोड़ा है, यानी वादा पूरा करने वाला इंसान मजबूत, सच्चा और बाकिरदार है, जबकि वादा तोड़ने वाला इंसान अपनी ही अखलाकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। जो शख्स वादा निभाता है वो लोगों के दिलों में इज्जत हासिल करता है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा मजाक करना। मजाक खूबसूरत है, मगर जब मजाक हद से बढ़ जाए तो वो दिल तोड़ देता है, इज्जत घटा देता है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है वो लोग इनसे बेहतर हों। सूरतुल हजरात आयत नंबर 11। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को तनबिया किया कि जो तुम मजाक में कमतर समझते हो वो अल्लाह के नज़दीक तुमसे बेहतर हो सकता है। ये आयत हमें सिखाती है कि अच्छा अखलाक वो है जिसमें किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। ज़्यादा मजाक इंसान के अखलाक को कमज़ोर और दूसरों के दिलों को ज़ख्मी कर देता है। कभी कभी हम समझते हैं कि हम सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला दिल पर ले लेता है। कुछ मजाक इंसान की खुद एतमादी को तोड़ देता है, कुछ मजाक तोहमत और तंज के करीब होता है, कुछ मजाक दिल को छुरी की तरह चीर देता है। भले होंठों पर मुस्कुराहट हो मगर दिल के अंदर तकलीफ रहती है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन वो है जिससे दूसरे मोमिन के अखलाक और ज़ुबान से खैर ही निकले, तकलीफ़ नहीं। तर्जुमे शरीफ में इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि हकीकी मोमिन वो है जिसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो किसी दूसरे के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा मजाक वो बोझ है जो नज़र नहीं आता लेकिन दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ुबान का तीर ऐसा है जो निकल जाए तो वापस नहीं आता, इसीलिए उसे सोच समझ कर चलाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ुबान को तीर कहा है, क्यों ना कि एक बार छूट जाए तो चाह कर भी वापस नहीं लिया जा सकता। मजाक भी ऐसे ही है, एक जुमला, एक लफ्ज़ और इंसान का दिल ज़ख्मी। पॉइंट नंबर 4, बदअखलाकी। वो चीज़ जो इंसान की अच्छाई को ख़त्म और इसकी इज़्ज़त को कम कर देती है। कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के अजीम दर्जे पर हैं। सूरतुल कलम आयत नंबर 4। इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अजीम कहा है, और जब आपका अखलाक अजीम था तो दीन फैला, दिल पिघले, लोग करीब आए। बद अखलाकी दिलों को दूर करती है, घरों को बेसुकून करती है और इंसान को नफरत का बाइस बना देती है। बद अखलाक इंसान कभी हकीकी इज्जत नहीं हासिल कर सकता। अगर ज़ुबान तुल्ख हो, लहजा सख्त हो, चेहरा गुस्से वाला हो, अच्छे अखलाक के बगैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती। इस्लाम ने हमेशा हर लफ्ज़ में नरमी, हर गुफ्तगू में मोहब्बत और हर मामले में खुश अखलाकी सिखाई है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है
جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ترسمی شریف میں یہ حدیث انسانیت کا معیار بتاتی ہے۔ اصل اچھا انسان وہ نہیں جو دولت والا ہے، وہ بھی نہیں جس کے پاس دنیا کی طاقت ہے، بلکہ وہ ہے جس کا اخلاق نرم، زبان پاک اور دل صاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا اخلاق وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور برا اخلاق وہ بوجھ ہے جو انسان کو ہمیشہ جھکائے رکھتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، اچھا اخلاق دلوں کو جیت لیتا ہے اور برا اخلاق انسان کو تنہا، تلخ اور کمزور کر دیتا ہے۔ نمبر 6، دل توڑنا۔ دل کا زخم نظر نہیں آتا مگر انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک اور آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے بکھر جاتے۔ سورۃ العمران آیات نمبر 159۔ یہ آیات انسان کو سمجھاتی ہے کہ سخت لہجہ اور دل دکھانے والا رویہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا اخلاق نرم ہوتا ہے اور دل توڑنے والا اخلاق سخت۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نرم بننے کا حکم دیا تاکہ کوئی دل نہ ٹوٹے اور نہ کوئی امید بجھے۔ دل توڑنا صرف ایک جملے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نزدیک دل کی تکلیف بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اکثر سوچے بغیر بات کر دیتے ہیں، کبھی طنز، کبھی غصہ، کبھی سخت الفاظ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا ان الفاظ کو کتنی دیر تک یاد رکھے گا۔ کبھی الفاظ دل پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو ساری زندگی مٹتے نہیں۔ دل توڑنا کسی کا حق چھیننا نہیں، بلکہ اس کی امید، اس کا بھروسہ اور اس کی ہمت چھین لینا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا اصل کردار زبان سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان سے دل ٹوٹ رہے ہیں اور ہم ابھی ایمان کے صحیح مقام تک نہیں پہنچے۔ زبان سے نکلا ہوا سخت جملہ جسم پر لگی چوٹ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دلوں کو توڑنے سے بچو کیونکہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی اہمیت کو اللہ کے گھر سے تشبیہ دی ہے، یعنی دل کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے۔ جو دل ٹھیک رکھتا ہے اللہ اس کے کام ٹھیک کر دیتا ہے، جو دل توڑتا ہے وہ اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، دوسروں کی بے عزتی کرنا۔ کسی کی عزت چھین لینا اپنے ایمان کا نور چھین لینے کے جیسا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ برے القاب دو۔ سورۃ الحجرات آیات نمبر 11۔ اور نہ ایک دوسرے پر بہتان لگاؤ اور نہ برے القاب دو۔ اللہ نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کرو، کسی کو برا نام نہ دو، کسی کی عزت نہ گھٹاؤ۔ اسلام انسان کو سب سے پہلے عزت دار بناتا ہے جو دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے اور حقیقت میں اپنی ہی عزت کم کر رہا ہوتا ہے۔ کسی پر طنز کرنا، اسے مجمع میں شرمندہ کرنا یا اسے کمتر ثابت کرنا، یہ ظاہری طور پر جھوٹی بات لگا دینا مگر دل کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر جھوٹی بات لگتی ہے مگر دل کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ بے عزتی وہ گناہ ہے جو انسان کو لوگوں کے نظروں میں گرا دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ انسان کا اصل وقار اس کے اخلاق میں ہے، نہ کہ دوسروں کو ذلیل کرنے میں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا ہی گناہ کافی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی کو کم تر سمجھنا یا اس کی عزت چھین لینا یہ صرف بد اخلاقی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کی علامت بھی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت سب کی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مسکین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی عزت رکھو، اللہ تمہاری عزت رکھے گا۔ انسان دوسروں کی عزت کرے گا تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو زبان دوسروں کو بلند کرے اللہ اسے خود بلند کرتا ہے، اور جو زبان دوسروں کو نیچا دکھائے اللہ اسے لوگوں میں گرا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، تہمت لگانا۔ تہمت وہ گناہ جس سے نہ صرف زبان گندی ہوتی ہے بلکہ دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔
कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम वो बात अपनी ज़ुबानों से कहते चले गए जिसका तुम्हें कोई इल्म ना था और तुम उसे मामूली समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात थी। सूरत नूर आयत नंबर 15। ये आयत हमें खबरदार करती है कि जिस बात का इल्म ना हो उसे किसी पर डाल देना सिर्फ जाहलियत नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। तोहमत इंसान की इज्जत, घर, रिश्ते तबाह कर देता है और अल्लाह के नज़दीक ये ऐसा गुनाह है जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। हम कई बार बगैर तहकीक के बात कर देते हैं। मैंने सुना है, लोग कह रहे थे, मुझे लगता था या लगता है, यानी अल्फाज बहुत बड़ी तबाही का सबब बनते हैं। तोहमत ऐसा गुनाह है जो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए अल्लाह ने इस पर शदीद वईद की है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी मोमिन पर झूठी तोहमत लगाए अल्लाह उसे जहन्नम में रखेगा जब तक वो अपनी बात का नतीजा ना भुगत ले। सनीन इब्न दाऊद शरीफ में ये हदीस वज़ाह करती है कि तोहमत सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी बहुत बड़ा जुर्म है। तोहमत लगाने से पहले इंसान सोचे कि अगर इस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो इसे कैसा महसूस होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस बात का इल्म ना हो इसमें ज़ुबान ना चलाओ, क्यों ना कि जहलियत का आगाज़ यही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुबान को अक्ल की निशानी करार दिया है। जो इंसान तहकीक के बगैर बोलता है वो अपने किरदार और ईमान को कमज़ोर करता है। खामोशी कई मरतबा इज़्ज़त बचा लेती है और ज़ुबान कई मरतबा बर्बाद कर देती है। पॉइंट नंबर 9, तनाज़नी करना। ताना वो ज़ख्म जो लफ्ज़ों में दिया जाता है मगर दर्द दिल में उतर जाता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छी बात और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ताना हो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 263। अल्लाह ने बता दिया कि ताना देना नेकी को भी बर्बाद कर देता है। ताना इंसान के दिल को छोटा और ज़ुबान को तुल्ख बना देता है। ये आयत सिखाती है कि ज़ुबान की पाकीज़गी सदक़े और खैरात से भी ज़्यादा अहम है। कभी हम किसी की मदद करते हैं मगर बाद में एक जुमला मार देते हैं, याद रखना मैंने ये किया था। ये ताना है जो नेकी को राख कर देता है। तानाज़नी रिश्तों में जहर खोल देता है और इंसान के अपने दिल को भी सख्त कर देता है। हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों को तकलीफ़ देने वाली बातों से बचो, क्यों ना कि ये बुरे अखलाक की जड़ है। तिरमिज़ी शरीफ में ताना भी तकलीफ़ देने वाली बात है। हदीस बताती है कि ज़ुबान का बुरा इस्तेमाल पूरे अखलाक को ख़राब कर देता है। मोमिन वो है जो दूसरों को उम्मीद देता है, ताना नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी को ताना ना दो, तुम नहीं जानते कल वो तुमसे बेहतर हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का हाल बदलता रहता है। आज जिस पर तुम ताना करते हो कल वो अल्लाह का महबूब भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, ना हक हुक्म देना। अपनी ज़ुबान से दूसरों पर गलत फैसले लगाना अदल को ख़त्म और जुल्म को शुरू कर देता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इनके अहल तक पहुँचाओ और जब फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। सूरत निसा आयत नंबर 58। यह आयत हमें दो बड़े हुक्म देती है। नंबर 1 अमानत अदा करना, नंबर 2 फैसले हमेशा इंसाफ के साथ करो। ना हक हुक्म देना, बगैर हकीकत जाने फैसला सुना देना, ये अल्लाह के हुक्म के मुखालफ है। ये अमल माशरे में जुल्म, नफ़रत और बेइंसाफ़ी फैला देता है। जब हम किसी के बारे में बगैर समझे फैसला कर देते हैं, ये गलत है, ये ऐसा ही होगा, मैं जानता हूँ तुमने ये क्या किया, तो हम दरअसल एक ज़ुबान के जुल्म में मुब्तला होते हैं। ना हक हुक्म घरों की खुशियाँ, रिश्तों का अतमाद और इंसान की इज्जत छीन लेता है। फैसला हमेशा बाद में होना चाहिए, तहकीक पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदल करो क्यों ना कि अदल तकवा के सबसे करीब है। सनीन सनाई शरीफ में यह हदीस हमें समझाती है कि इंसाफ का मामला सिर्फ जज का नहीं, हम सब का है। ज़ुबान से नहीं, इंसाफ से। ज़ुबान से भी इंसाफ करो और अपने फ़ैसलों में भी इंसाफ करो।
नाहक फैसला देना जुल्म है और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फैसला करने से पहले सुनो, समझो, फिर इंसाफ से बोलो, यही अक्ल और दीन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल ज़ुबान के अदल को वज़ाह करता है। इंसाफ बगैर तहकीक मुमकिन नहीं और नाहक हुक्म देना सबसे बड़ा फैसला है जो इंसान के अपने ईमान को हिला देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़ुबान छोटी है मगर इसके असर बहुत बड़े हैं। ये दिल भी जोड़ती है और दिल तोड़ भी देती है। ज़ुबान के सफ़र में हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मगर असल अज़मत ये है कि इंसान सीखे, अपने अखलाक को संवारे और अपनी ज़ुबान को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बना ले। अल्लाह करे कि ये 10 पॉइंट्स सिर्फ सुने ना जाएं बल्कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाए। आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों का हाल जानने वाले, ऐ हमारे रब करीम, हमारी ज़ुबानों को पाक कर दे। हमें ऐसी बातों से बचा जो दूसरों के दिल तोड़ती है, जो रिश्ते कमज़ोर करती है, जो हमारे ईमान की रोशनी को बुझा देती है। या अल्लाह, हमें सच बोलने की तौफीक दे। आमीन। हमें अच्छा अखलाक अता फरमा। आमीन। हमें गीबत, तोहमत, ताना और बदज़ुबानी से दूर रख। आमीन। या अल्लाह, हमारे घरों, हमारे दिलों और हमारी गुफ्तगू में मोहब्बत, नरमी और बरकत उतार दे। आमीन। ऐ अल्लाह, जिस दिल को हमने कभी गलती से दुख पहुंचाया हो, इसकी तलफी की तौफीक दे। हमें वो ज़ुबान अता कर जो लोगों को जोड़ दे, इनके दिलों को ठंडक दे और तेरे जिक्र से तर रहे। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नरम बना दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमारी ज़ुबानों को खैर का ज़रिया बना दे। आमीन। हमारी ज़िंदगी, मौत, आखिरत, हर जगह अपनी रहमत और माफ़ी हमें नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपके दिल तक ऐसी ही ईमान फ़रोज़, राहत देने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली बातें पहुँचती रहें, तो चैनल नूरे इलाही को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्यों ना कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और ये सदका जारिया भी है और इस नेकी में हिस्सेदार बने। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे अगले ईमान फ़रोज़ मौजू के साथ, तब तक फ़ी ईमानिल्लाह।